ये हमारे पास इंजीकोन टेस्ट के फिजिक्स के एमसीक्यूज हैं, ठीक है। फोर्स, मोशन, वर्क, एनर्जी, इनके हम डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास के for the angle of projection of projectile at angle 45 plus theta and 45 the horizontal range r1 r2 except r1 r2 will be। तो देखो ना हमारे पास यानी 1 के बराबर हमारे पास ये कब होगा, ठीक है। तो देखो ना sin 90 पे 1 होता है। अब 2 को 45 से मल्टीप्लाई करो, 90 आता है, sin 90 पे मेरे पास क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। फिर हमारे पास है टू बॉडी हैव देयर masses इन द रेशियो इफ दे हैव इक्वल वेलोसिटी देन देयर काइनेटिक एनर्जी विल बी। तो काइनेटिक एनर्जी तो मास के साथ हमारे पास डायरेक्ट है जब, ठीक है। तो जितना मास का रेशियो होगा वही इसका काइनेटिक एनर्जी का रेशियो भी हमारे पास होगा। डिस्टेंस कवर बाय अ बॉडी ड्यूरिंग 30 सेकंड, अच्छा इनके लिए हम रेशियो यूज करते हैं 1:3:5, ठीक है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। अब थर्ड का पूछ रहे तो 5 3 15 मीटर, सॉरी 5 5 25 मीटर हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। 3 का पूछ लेता तो 5 3 15, 1 का पूछ लेता तो 5 मीटर। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स, हमारे पास कोई वर्क नहीं करता। अच्छा 73 है हमारे पास कि एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड सच दैट इट मूव फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, इट एक्सेलरेशन व्हाइल गोइंग अपवर्ड इज अज्यूम्ड टू बी दिस एंड व्हाइल कमिंग डाउन ठीक व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड ए प्राइम। तो एक्सेलरेशन तो हमेशा हमारे पास क्या होती है, डाउनवर्ड होती है। जब डाउनवर्ड होती है तो दोनों डाउनवर्ड है तो एंगल फिर क्या होगा, जीरो हमारे पास होगा, ठीक है। और a body move from A to B with velocity this and return from B to A with velocity 40, what is the average velocity। वापस अपनी पॉइंट पे आया है ना, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी, जीरो होगी, ठीक है। और इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज क्वाड्रपल, मोमेंटम के साथ क्या ताल्लुक है, मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर इसको मैं 4 टाइम कर रहा हूं तो ये स्क्वायर रूट का 4 क्या इसको कर देगा, डबल बना देगा इसको, ठीक है। और द एरिया ऑफ एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट कर्व ऑफ द बॉडी गिव एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट एरिया ऑफ द। तो ये हमारे पास क्या देता है, तो देखो ना एक्सेलरेशन, द यूनिट ऑफ एरिया एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज, एक्सेलरेशन का हमारे पास क्या है, मीटर सेकंड -2, ठीक है। और फिर मीटर स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस भी है मीटर स्क्वायर, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कर्व ऑफ बॉडी की ये हमारे पास क्या देता है, तो the unit of as a graph is which is obtained from the following, therefore the area of the distribution of the body is change in the kinetic energy per unit mass। अच्छा देखो ना ये अब हमने ये यूनिट ढूंढना है, ये यूनिट किस में है हमारे पास। अगर एनर्जी देख लो ना उसमें तो हमारे पास मास होता है, यहाँ पे तो मास नहीं है, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम में भी हमारे पास मास है, इम्पल्स में भी एफ डॉट डी एफ में फिर मास है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, काइनेटिक एनर्जी में मास है बट ये नीचे मास इसको काट रहा है, नीचे वाला मास और ऊपर वाला मास काट जाएगा, तो दैट्स व्हाई ये डी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अ ब्लॉक ऑफ मास ऑफ 100 ग्राम स्लाइड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, इफ द स्पीड ऑफ द ब्लॉक डिक्रीज फ्रॉम 10 to 5 देन द थर्मल एनर्जी डेवलप्ड इन द प्रोसेस इज, क्या होगी हमारे पास। तो मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है, एनर्जी मालूम करनी 1/2, मास क्या है 100 ग्राम डिवाइड बाय 1000 कर दो, किलोग्राम में कन्वर्ट करना, वेलोसिटी क्या है हमारे पास 10 का स्क्वायर माइनस है तो 100 - 25 मेरे पास क्या हो जाएगा, 75 ना, 75 और 2 जीरो यहाँ पे गए, 75 बाई 10 7.5 और हाफ कर दो तो 3.75 जूल आ जाएगा, ठीक है। अ स्टोन इज ड्रॉप, a stone is dropped from a cliff, the graph carefully noted the exact represent its motion while its fall is, कौन सा ग्राफ हमारे पास करेक्टली शो कर रहा है, देखो देखो उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली हमारे पास चेंज, उसकी वेलोसिटी और टाइम ग्राफ यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है ना हमारे पास, यूनिफॉर्मली, तो एक्सेलरेशन भी उसका यूनिफॉर्मली बॉडी का इंक्रीज हो रहा है, ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो उस जो बॉडी का हमारे पास ये सी वाला ग्राफ हमारे पास उसके लिए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी मीन्स ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ हमारे पास जा रहा है। 79 है, फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाई ऑन अ बॉडी फॉर 3 सेकंड एंड द कॉन्स्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज 6, द पावर हमारे पास क्या है, पावर के लिए हम क्या फार्मूला यूज करते हैं, एफ डॉट वी,
एफ क्या है 10, वी में मैं पुट कर सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम 6/3, 2 आ जाएगा, 10 दूनी 20, वाल डी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास 80 है कि इन 1 सेकेंड अ पार्टिकल गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ठीक है, इन सेमी सर्कल। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी क्या होगी हमारे पास? एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ये सेम है 2r, वो टाइम तो क्या 1 है और आर भी मेरे पास क्या 1 है, तो 2 मीटर पर सेकंड ही हमारे पास इसमें आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है, अ 5 किलोग्राम ब्लॉक इज मूव्ड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर अलोंग द एक्स डायरेक्शन, अ फोर्स इक्वल टू 20 न्यूटन एक्ट ऑन इट, इफ द ब्लॉक एक्वायर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 40 जूल, व्हाट इज द एंगल? देखो ना, 5 4 20, सॉरी एफ डॉट डी होता है 20 4 80, एफ डॉट डी वर्क होता है 80, बट यहाँ पे इसने वर्क दिया है 40 मींस हाफ, और वर्क किस कौन से एंगल पे हाफ होते हैं हमारे पास? वो 60 जूल, वो सॉरी 60 डिग्री पे हमारे पास हाफ होता है। ठीक है। फिर हमारे पास है द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट व्हेन अ बॉडी कवर सेमी सर्कल, डिस्टेंस मेरे पास हाफ सर्कल में क्या होगा पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट होता है 2r, तो आर आर कट अप पाई बाय 2 हमारे पास ए ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 83 है हमारे पास के वर्क डन इन स्लाइडिंग 2 किलोग्राम ऑन एन इंक्लाइंड एट हाइट 10 मीटर इज 300 जूल। ठीक है। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन विल बी, फ्रिक्शन हमारे पास क्या होगा? तो 300 जूल है ना, और वैसे हमारे पास 10 एफ डॉट वी एम है ना, एफ डॉट डी, एफ में एम ए है मेरे पास, 10 दूनी 20, 20 10 200। अच्छा देखो ना, एक्सेलरेशन क्या चाहिए? एक्सेलरेशन क्या है 10 और m क्या है 2, तो इससे फोर्स आ जाएगा 10 दूनी 20, तो 10 से मल्टीप्लाई करो तो वर्क आ जाएगा 20 10 200, बट वो तो 300 दे रहा था, 300 माइनस 200, तो 100 जूल जो वर्क है ना वो हमारे पास फ्रिक्शन के खिलाफ हुआ है। 84 है हमारे पास के द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर अ मूविंग पार्टिकल गिवन बिलो द इंसिडेंट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज, जब वो डाउनवर्ड आ रहा हो तब नेगेटिव होगा, तो ये वाला पॉइंट देख लो ना, ये डाउनवर्ड आ रहा है इसमें नेगेटिव होगा। टू गर्ल वेटिंग इन द रेशियो 4:5 गोस अपस्टेयर टेकिंग टाइम इन द रेशियो 5:4, द रेट ऑफ देयर पावर विल बी, पावर का हमारे पास क्या रेट होगा? तो देख लो ना, टू गर्ल वेटिंग इन द रेशियो, तो पावर जो है 4:5 है, 4/5, टाइम के साथ तो इनवर्स है टाइम, फिर 4/5 हो जाएगा, टाइम के साथ इनवर्स है ना 4/5, तो 4 4 16, 16/25, सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, 86 है हमारे पास के इन द गिवन ग्राफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी, देखो ना ये पहला ट्रायंगल है 1/2 लेंथ है, विड्थ लेंथ 10 10 20 और हाफ करो 10 10 100, हाफ करो तो 50, 10 है और 10, ये तो सिर्फ 100 आ जाएगा, ये 10 है और फिर 10 10 100 50, तो 50 जमा 100 150 जमा 50 200 मीटर हमारे पास इसमें करेक्ट है। तो द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास क्या कहलाता है? वो हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है। और व्हेन द वेलोसिटी इज डबल, तो मोमेंटम डबल होता है, काइनेटिक एनर्जी तो 4 गुना बढ़ता है। ठीक है। और एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी के चेंज से हमारे पास आता है। 89 है कि which of the following statement show that no work is done हमारे पास? सेंट्रीपिटल फोर्स मून ऑर्बिटिंग द अर्थ, यहाँ पे कोई वर्क नहीं होगा। टू सिमिलर स्फीयर ईच ऑफ मास m एंड ट्रेवलिंग विद स्पीड v आर मूविंग टुवर्ड ईच अदर। ठीक है, द स्फीयर हैव अ हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, व्हाट स्टेटमेंट इज करेक्ट हमारे पास? कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास इनमें करेक्ट है? द टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर इंपैक्ट इज mv स्क्वायर, ये वाला हमारे पास करेक्ट है। देखो ना, दोनों की अब उसकी भी हाफ काइनेटिक एनर्जी होगी, प्लस अपोजिट में वेलोसिटी जमा होती है mv स्क्वायर, तो इनको जमा करो हमारे पास mv स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। A crane can raise a body of mass 100 kg vertically upward with the speed 5, the power of its, तो F डॉट V, F में पुट करो mgv, मास 100 है, G आपको 10 पता है, वेलोसिटी आपको दे रहा है, सिंपल मल्टीप्लाई करोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। और टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल फार्मूला 2vi sin थीटा g, रट्टा पॉइंट है ये। ठीक है। दैट्स अ यूनिट ऑफ पावर इज इक्विवेलेंट टू, पावर क्या होता है? वर्क पर यूनिट टाइम, वर्क क्या होता है? F डॉट डी, आप पूरा खोल लिया करो ना, फिर खुद ब खुद आएगा। अब फोर्स क्या है? ma, और वो d, और नीचे टी। अब मास क्या है? किलोग्राम, ए क्या है? मीटर, सेकंड माइनस 2, डी क्या है? मीटर, और नीचे भी ऐसे, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर s माइनस 3, मीटर स्क्वायर s माइनस 3, ई ऑप्शन ही मेरे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।
और द न्यूटन सेकंड लॉ वो हमारे पास फोर्स को मेजर करता है। और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज डेफिनेटली कन्वर्टेड इनटू हीट और थर्मल एनर्जी। अ बस मूविंग स्पीड वी स्टार्ट बाय अ रिटार्डिंग फोर्स एफ इन डिस्टेंस एस, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ द बस इज 3 टाइम तो वो 9 टाइम हमारे पास हो जाएगा। और देखो ना एफ डॉट डी और काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है, वेलोसिटी का स्क्वायर, तो डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी का स्क्वायर। अगर वी को तुम 3 गुना कर रहे हो तो डी मेरे पास या एफ मेरे पास 9 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा 97 है मेरे पास के अ फोर्स ऑफ दिस गिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ 10 जे है, ठीक है। तो सिर्फ जे वाला आप ढूंढो, जे में 6 10 4 40 हो जाएगा। सी ऑप्शन मेरे पास इसमें करेक्ट है। और a ship is moving forward with acceleration this a string tied to the top having bob, the angle by which thread will deflected from the vertical is, तो tangent theta ma by mg मेरे पास, ठीक है। मास मार्ट करके a by g, a भी 10 है, g भी 10 है, तो हमारे पास टेंजेंट 1 कौन से डिग्री पे होता है, 45 पे मेरे पास होता है। और फिर 99 है, फॉर व्हाट एंगल बिटवीन f एंड d वर्क रिड्यूसेस, तो 60 पे हमारे पास वर्क क्या होता है, हाफ हो जाता है। The value of ratio of displacement to distance equal or less than 1 हो सकती है। Which of the following work is greater? -1000 जूल is greater work हमारे पास, ठीक है। अच्छा, a missile move in is fire for maximum range with initial velocity 20 मीटर पर सेकंड। If G10 the range के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, range is equal to vi square sin 2 थीटा, तो मैक्सिमम है ना साइन 2 थीटा, वी स्क्वायर बाई जी। वी आई क्या है 10 20 है, तो ऊपर 400, 10 क्या है, जी क्या है 10, तो 40 मेरे पास आ रहा है। दैट्स वाई बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और 103 है मेरे पास कि अ लाइट बॉडी एंड हैवी बॉडी हैव इक्वल लीनियर मोमेंटम देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। मोमेंटम जब सेम होता है फिर काइनेटिक एनर्जी मास के साथ इन्वर्स होता है। तो लाइट बॉडी, ये लाइट बॉडी है तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो हमारे पास क्या होगा, स्मॉलर देन दैट ऑफ बी हमारे पास, सॉरी लाइट बॉडी है ना तो उसका काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ज्यादा होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, मास कम है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। टू ट्रेन ईच 50 मीटर लॉन्ग मूव टुवर्ड ईच अदर पैरेलल ट्रैक 10 मीटर पर, ठीक है। अब एक ही साइड पे जा रहे हैं ना अपोजिट, तो वेलोसिटी तो जमा हो जाएंगी 25। और टाइम पूछ रहे हैं ना, टी इज इक्वल टू वी बाई एस बाई वी, तो एस मेरे पास क्या है 50, तो 25 तो 2 सेकेंड हमारे पास हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। सॉरी इसने 2 ट्रेन दिए हुए, ठीक है, तो ऊपर 100 लिख लो, एक ट्रेन 50, दूसरा ट्रेन 100, 25 400 4 सेकेंड। एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी ऑफ डिफरेंट मासेस अलाउ फॉर फ्रीली इज, तो देखो ना बॉडी डिफरेंट हो हमारे पास बट उनका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम होगा। अ कॉइन इज ड्रॉप इन लिफ्ट इफ इट टेक टाइम t1 टू रीच द फ्लोर, व्हेन लिफ्ट इज स्टेशनरी इफ टेक टाइम t2, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अप विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन देन, तो फिर क्या होगा, जब t1 होता है ना स्टेशनरी वाला वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास ज्यादा होता है, क्योंकि अपवर्ड में फिर हमारे पास प्लस होगा, ऐड होगा, जिसकी वजह से वैल्यू मेरे पास कम आएगी। 107 है कि एस्केप वेलोसिटी ऑफ 10 किलोग्राम रिलेशन विद एस्केप, तो 1:1 मास पे एस्केप वेलोसिटी हमारे पास डिपेंड नहीं करता, तो ठीक है नन, 1:1। और वैल्यू कितनी 11 किलोमीटर पर सेकेंड। और इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हाट इज द एंगल बिटवीन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, तो एंगल कितना होता है 90 डिग्री मेरे पास होता है। 109 है इफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज बाय 20%, तो 20 + 20 और प्लस 2 2 आर 4, तो 44%, बी ऑप्शन मेरे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और 110 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट व्हेन हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल इज द ग्रेटेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट, तो हाइट कौन से एंगल पे ग्रेटेस्ट होता है, 90 पे हमारे पास हाइट मैक्सिमम होता है, ठीक है। और टाइम ऑफ फ्लाइट भी साइन पे डिपेंड करते हैं और साइन भी फिर 9 पे मैक्सिमम होता है, 90 पे, दैट्स वाई साइन टाइम ऑफ फ्लाइट। द मास ऑफ बॉडी ई इज ट्वाइस दैट मास ऑफ बी एंड द स्पीड ऑफ ई इज हाफ दैट मास ऑफ बी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ई एंड बी, अच्छा देखो ना मास ऑफ बॉडी ई इज ट्वाइस, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 2 हो जाएगी, उसकी वही 1 है। स्पीड ऑफ ई इज हाफ, इसकी स्पीड हाफ हो जाएगी, तो हाफ करोगे 1/4 और उसकी क्या है, उसकी तो वही 1 है, तो एक 2 हाफ हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी जो हमारे पास है ना 2 टाइम यानी 1:2, 111 में हमारे पास क्या हो जाएगा, B2 इधर चला जाएगा ना, तो 1:2 हमारे पास आ जाएगा।
112 है कि टू बॉडी ऑफ मासेस 1 and 4 kg have equal kinetic energy ratio of their linear momentum directly proportional to mass but square root जब kinetic energy दी हो, अब एक 1 है और एक 4 है तो 1 का स्क्वायर रूट 1 है और 4 का स्क्वायर रूट 2 है तो 1:2 हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 113 है मेरे पास के A body is released from height 5 मीटर, वेलोसिटी पूछ रहा है, वेलोसिटी का ये कई दफ़ा हमने किया 2gh, h क्या है 5, 5 10 50 100 100 का स्क्वायर रूट 10 देता है, दैट्स वाई डी ऑप्शन मेरे पास करेक्ट हो जाएगा। 14 है कि एट व्हाट एंगल एट विच एंगल व्हेन अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च r इज इक्वल टू h, तो ये हमारे पास किस एंगल पे होता है, 76 डिग्री पे आप कह सकते हो, या टेंजेंट इनवर्स 4 भी आप कह सकते हो, ठीक है। इस पे रेंज और हाइट बराबर होती है, 45 पे रेंज 4 टाइम ऑफ हाइट होता है। द पावर ऑफ पंप विच कैन, अच्छा पावर ऑफ पंप mgh, मास क्या है 100, g क्या है 10, h क्या है 100, टाइम क्या है 5 सेकेंड। अब सिंपल इनको सॉल्व करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। द मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल, देन वेलोसिटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू मोमेंटम के mv, काइनेटिक एनर्जी के 1/2 mv स्क्वायर, एक v भी गया, मास गए तो 2 उस तरफ v किस चीज़ के बराबर हो गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हमारे पास बराबर हो गया, ठीक है। 117 है हमारे पास के वर्क डन इन अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलो, पिक द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में हमारे पास क्या होता है, इलास्टिक है ना, इन इलास्टिक है, यस। तो इलास्टिक कोलिजन में हमारे पास ना तो काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट होती है, परफेक्टली इलास्टिक है हमारे पास, ठीक है। तो टोटल एनर्जी इज कन्वर्जर, मोमेंटम इज कंजर्व, तो बोथ बी एंड सी हमारे पास करेक्ट है। ये शायद इन इलास्टिक की बात तो नहीं कर रहा, इन इलास्टिक, क्योंकि इन भी इन लोगों ने लिखा हुआ है, ठीक है। तो शायद इन लोगों ने किस लिहाज से दिया हो। अच्छा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स के बराबर होता है वो हमारे पास, ठीक है। और 120 है हमारे पास की व्हेन ग्रेविटेशनल फील्ड डज नेगेटिव वर्क द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, जब ग्रेविटेशनल फील्ड नेगेटिव वर्क कर रहा हो तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी हमारे पास क्या होगी, मस्ट इंक्रीज, क्योंकि हाइट इंक्रीज हो रही है। और 2 प्रोजेक्टाइल थ्रोन एट सेम वेलोसिटी बट एट 60 and 30, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और इस पे रेंज सेम होता है। If r is the maximum horizontal distance of projectile, then the greatest height attained by projectile in this condition will be, तो 4 टाइम होता है, ठीक है। r इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ h, या 4 को इधर ले r/4 डी ऑप्शन। और यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म होती है।